देखो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी डिजाइन को बनाने का आइडिया कैसे आता है। और आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। देखो जो नॉर्मल डिजाइनर होते हैं जब उन्हें किसी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना होता है तो वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव डिजाइनर होते हैं वो उस प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी, उस प्रोडक्ट की विजुअल लैंग्वेज, ये सारी चीजें देखते हैं। क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग विजुअल लैंग्वेज होती है। अगर आप इस विजुअल लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाते हैं तो जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो इंस्टेंटली प्रीमियम लगने लगती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही डिजाइनिंग थिंकिंग बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी डिजाइन को बनाने का आइडिया कैसे आता है। तो आज के बाद आपको किसी भी प्रोडक्ट का कोई डिजाइन बनाना हो तो आप मेरे सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो, जो कि सिंपली 3 स्टेप्स का है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, एंड देन उसके बाद में सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग कुछ डिजाइन भी बना करके देखेंगे। एंड ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये स्पेशली प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट डिजाइन में यूज होता है। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो जो मेरा 3 स्टेप्स का सिंपल फॉर्मूला है किसी भी डिजाइन को बनाने का। तो उसका जो पहला स्टेप है वो ये है, जिसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेड ऑफ। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट का कोई डिजाइन बना रहे हो तो वो किस चीज से बना हुआ है प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको ये मैंने सिंपल लिखा हुआ भी है, ये प्रोडक्ट बना किस चीज से, जिससे कि आप लोग इजिली समझ पाओ। मैं आगे आपको और क्लियर दिखाऊंगा ये, ठीक है। देन इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है व्हाट फीलिंग डज इट रिप्रेजेंट। मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या फीलिंग रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फिर से मैंने इसके नीचे यहाँ पे हिंदी में दे दिया है, जिससे कि आपको इजिली समझ में आए कि ये प्रोडक्ट यूजर को कैसी फीलिंग देता है, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है व्हाट नेचुरली रिप्रेजेंट दैट आइडिया। मतलब कि जो फीलिंग है या फिर जो प्रोडक्ट जिस चीज से बना हुआ है हम लोग नेचुरली कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे मैंने फिर से लिखा है नेचर या फिर रियल वर्ल्ड में उस फीलिंग का विजुअल सिंबल क्या होगा। तो ये मेरा सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। तो ये सिंपल 3 स्टेप जो कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं इसको आपको और प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि मेरे को एक सिंपल प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करूंगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे इस एक मॉइस्चराइजर का, ये जो डॉट एंड की एक मॉइस्चराइजर क्रीम है, इसके लिए डिजाइन बनाना है। अब अगर आप बिना इस कॉन्सेप्ट के बनाते हो तो नॉर्मल डिजाइनर क्या सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट को देखा और देखने के बाद में सिंपल ये सोचेंगे कि हाँ बैकग्राउंड में ये कलर डाल दूंगा, ये ग्रेडियंट डाल दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा। लेकिन जो क्रिएटिव डिजाइनर होते हैं ना वो इसकी स्टोरी समझते हैं। स्टोरी कैसे समझी जाएगी, इस 3 स्टेप से, ठीक है। तो अब जैसे कि जो हमारा पहला स्टेप था वो क्या था, व्हाट इज मेड ऑफ। मतलब कि ये प्रोडक्ट किससे बना हुआ है। यहीं से हमारे को आइडियाज मिलेगा अपने प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाने का। जैसे कि मिल्क क्रीम हो गया, शिया बटर हो गया, ग्लिसरीन हो गया। ये जो प्रोडक्ट है, जो मॉइस्चराइजर है, वो इन 3 चीजों से या फिर इससे भी ज्यादा कुछ चीजें होती हैं जिससे ये की बना हुआ है। मैं भी आपको दिखाता हूं कि कैसे फिर हम लोग यहां से डिकोड करेंगे। देन इसके बाद में व्हाट फीलिंग डज इट रिप्रेजेंट। मतलब कि जो मॉइस्चराइजर है वो हमारे कस्टमर को कौन सी फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो फीलिंग हमारे को रिप्रेजेंट करती है वो करती है सॉफ्ट, जेंटल, फ्रेश। मतलब कि ये वाली फीलिंग आ रही है इस प्रोडक्ट को देखने के बाद में। फिर थर्ड आता है व्हाट नेचुरली रिप्रेजेंट दैट आइडिया। अब आपको ये चीज देखनी है कि इन 2 में से जो भी चीज को आपको लगता है कि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है ये शिया बटर से बना हुआ है। तो अब यहां पे मैं इसको सिंपल कॉपी करके गूगल में जाऊंगा और यहां पे मैं सर्च मारूंगा तो मुझे यहां पे शिया बटर के कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे को आइडिया लगता है कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को, जो कि सिंपल रखने वाला था, मैं इसके साथ में रख सकता हूं। ये मेरे प्रोडक्ट के आगे रखे हुए होंगे या फिर मेरा प्रोडक्ट इनके बीच में पड़ा हुआ होगा। तो मेरे को यहां से एक कॉन्सेप्ट मिला। इसी तरीके से यहां पे मुझे पता लगा कि ये मिल्क क्रीम से बनता है। तो अब मैं अपने प्रोडक्ट को इसको मिल्क क्रीम के अंदर डूबा हुआ दिखा सकता हूं कि इतना इतना डूबा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नाम दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे आइडिया आ रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करी अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो कई बार तो आप अपने प्रोडक्ट का जो डिजाइन बनाएंगे आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा, इससे फर्स्ट वाले अपने स्टेप से, या फिर कई बार सेकंड वाले से मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं सोच रहा हूं कि ये सॉफ्ट है, इसकी जो फीलिंग सॉफ्ट है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं नेचुरली। तो यहाँ पे मैंने सिंपली रखा है कि मैं फ्लावर से दिखा सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूं
सॉफ्ट, तो मैं फ्लावर से दिखा सकता हूँ, बर्ड के जो फर होते हैं उससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं फ्लावर्स की, उससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब कि मेरे को यहाँ पे फीलिंग्स क्रिएट करनी है सॉफ्ट वाली, क्योंकि मेरे ये जो प्रोडक्ट है ये फीलिंग रिप्रेजेंट करता है सॉफ्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो फ्लावर के बीच में रखा हुआ है, या फिर बर्ड का जो फर है, जो बर्ड का पंख है उसके ऊपर रखा हुआ है, तो सॉफ्ट वाली फीलिंग देगा, या फिर जो फ्लावर्स की जो फूल की पत्तियां हैं उनके बीच में रखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट आ गए। तो आपने देखा कि एक सिंपल सा जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको यूज करने के बाद में एक सिंपल सा जो मेरा प्रोडक्ट है उसको डिजाइन बनाने के लिए मेरे पास कितने सारे ऑप्शन आ गए। मैं शिया बटर में, मिल्क बटर में और फ्लावर्स के साथ में, किसी भी चीज के साथ में बना सकता हूं। ये सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट को नहीं देखा, उसके पीछे की स्टोरी, वो उसकी क्या विजुअल लैंग्वेज है, उस सारी चीजों को समझा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब मैं दिखाता हूं कि मैंने कैसे इसका डिजाइन बनाया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है इसको मैं इस फीलिंग के साथ में रिप्रेजेंट करूंगा, सॉफ्ट वाली फीलिंग के साथ में। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि अपने प्रोडक्ट को फ्लावर पे या फिर बर्ड फर पे या फिर फ्लावर जो पेटल्स है इसके बीच में रख सकता हूं। तो मैंने इसके लिए सिंपल चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट लिखा। आप सिंपल ये प्रॉम्प्ट मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे मैंने लिखा है यूज द अटैच मॉइस्चराइजर जार, जो कि मेरा एक प्रोडक्ट था उसको अटैच कर दिया। एज द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, डू नॉट चेंज इट्स शेप, कलर, ब्रांडिंग और लेबल, प्लेस इट नेचुरली इनसाइड अ लार्ज सॉफ्ट ब्लूमिंग पीच फ्लोर। ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट हो गया। देन इसके बाद में ये सारी चीजें हो गया कि मेरे को कैसा बैकग्राउंड चाहिए, कैसी फील चाहिए, एलिगेंट, लग्जरी, ये सारी चीजें इसमें बाद में ऐड कर दी। लेकिन जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। यूज द अटैच मॉइस्चराइजर जार, द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, डू नॉट चेंज इट्स शेप, कलर, ब्रांडिंग और लेबल, प्लेस इट नेचुरली इनसाइड अ लार्ज सॉफ्ट ब्लूमिंग पीच फ्लावर। ठीक है, जब मैंने ये प्रॉम्प्ट के साथ में अपना प्रोडक्ट चैट जीपीटी पे डाला तो उसने मुझे क्या इमेज दी, मैं आपको अब वो दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे कि चैट जीपीटी ने मुझे कितनी अच्छी इमेज जो है वो जनरेट करके दी। अब कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि एआई जो है वो ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब खा जाएगा, ये है वो है। तो भाई ग्राफिक डिजाइनर्स के पास में आइडियाज होना चाहिए। ये आइडिया मैंने एआई को दिया है, उसने तब जाकर के मुझे इमेज जनरेट करके दी है। तो आइडिया बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर के पास में ही होता है। देखो एक चीज जो आपको आज के टाइम पे पता होनी चाहिए, आजकल हर जगह एआई की बहुत बात हो रही है, लेकिन अब एआई से भी एक स्टेप आगे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो है एजेंटिक एआई। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नॉर्मल एआई आपके क्वेश्चन का आंसर करता है, बट एजेंटिक एआई सिर्फ आंसर देने तक लिमिटेड नहीं है। ये प्लानिंग कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, अलग अलग टूल्स के साथ में काम कर सकता है, आपके किसी काम को ऑटोमेट कर सकता है जिससे कि आपका टाइम सेव हो सकता है। और इसी वजह से बहुत कंपनीज और प्रोफेशनल एजेंटिंग एआई को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। और अगर आप भी एआई या एजेंटिंग एआई को स्ट्रक्चर वे में प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो सिंपली लर्न के कोर्स को चेक कर सकते हो। और जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये है कि सिंपली लर्न के जितने भी एआई या फिर एजेंटिंग एआई कोर्सेज हैं वो टॉप यूनिवर्सिटी या फिर लीडिंग टेक कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ में डिजाइन किए गए हैं। मुझे इसमें 3 चीजें और भी अच्छी लगी। पहली, इसमें आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ लर्निंग मिलती है। सेकंड, इसमें काफी सारे कोर्सेज बिगिनर फ्रेंडली है, अगर आप एआई में नए हैं तो भी आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग लर्निंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस गूगल पे सर्च करो सिंपली लर्न एजेंटिंग एआई कोर्सेज और अपने अकॉर्डिंग सूटेबल कोर्स एक्सप्लोर करो। तो मैंने इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप इसको वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब देन इसको मैंने डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे एक सिंपल सी हेडिंग लिखी जहां पे मैंने लिखा स्किन मीट्स पेटल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट दिखाया, थोड़ा सा मिनिमल दिखाने के लिए, और सॉफ्टनेस दिखाने के लिए एक कुछ इस टाइप का कर्सिव फॉन्ट दिखाया। अब ये जो मेरा फॉन्ट है इसका नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो नाम है वो है गैम्टा डेमो। ठीक है, ये काफी अच्छा फॉन्ट है और कर्सिव में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी और इस सब हेडिंग में भी मैंने यहाँ पे एक वर्ड को जैसे कि डिजर्व्स को यहाँ पे इसी फॉन्ट में लिख दिया, जो कि देखने में काफी सही लग रहा है। और जो मैंने कलर्स वगैरह पिक करे हैं वो अपनी इस प्रोडक्ट से ही करें जिससे कि वो आउट ना जाए। तो जब भी हम प्रोडक्ट से कलर पिक करते हैं तो ये जो डिजाइन है हमारा देखने में और ज्यादा इनहेंस हो जाता है, प्रीमियम लगता है। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड करे। आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही हल्के हल्के से यहाँ पे फीचर्स डाले, ऐसे लाइन डाली, डॉट डाला और यहाँ पे लिख दिया जैसे नरिश हाइड्रेटेड ब्राइटनेस, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन डाल दी जैसे कि कॉल टू एक्शन डाल दिया।
यहाँ पे, और यहाँ पे एक और लाइन डाल दी कुछ इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को बैलेंस करने के लिए। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे डॉट एंड की का लोगो लगाया और सभी लेयर्स को मर्ज करने के बाद में यहाँ फिल्टर में गया और फिल्टर में जाकर के कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई किया। देन उसके बाद में मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन देखने में कितना ज्यादा प्रीमियम और कितना ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है। और ये आइडिया मेरे पास कैसे आया, क्योंकि मैंने अपने इस सिंपल फॉर्मूले को यूज किया और इस फॉर्मूले को यूज करके इस प्रोडक्ट की जो भी विजुअल लैंग्वेज है, जो भी इसकी ब्यूटी है, उसको यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करी। उसके बाद में मुझे ये आइडिया आया, देन उसके बाद में मेरा ये डिजाइन बना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि मैंने इसी फॉर्मूले को यूज करके एक दूसरा डिजाइन कैसे बनाया। तो देखो अब यहाँ पे ये सेकंड मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब फिर से मैं वैसे इसको डिकोड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज मेड ऑफ, ये किस चीज से बना हुआ है। तो अब ये जो सिंपल बना हुआ है लेदर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्नैक का जो पैटर्न है वो यहाँ पे यूज हो रखा है इस बैग को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये दो चीजें मेरे को अच्छे से विजिबल हो रही हैं। फिर सेकंड आ जाता है ये फीलिंग क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो फीलिंग रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक तो वाइल्ड वाली कर रहा है, एक लग्जरी और प्रीमियम, मतलब कि ये फीलिंग को है रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देन इसके बाद में हम लोग नेचुरली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने देखा था कि हम लोग उसकी फीलिंग के साथ में जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग उसके इसमें जा सकते हैं मेड ऑफ में, कि मैं अपने इस बैग को लेदर पे रखा हुआ दिखा सकता हूं, या फिर ये स्नैक पैटर्न के साथ में है तो मैं इसके चारों तरफ एक स्नैक को दिखा सकता हूं, जिससे कि और अच्छे से विजुअली रिप्रेजेंट हो सके ये, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि हम लोग कैसे इसको दिखा सकते हैं। तो व्हाट इज नेचुरली रिप्रेजेंट दैट आइडिया, तो हम लोग स्नैक का यूज करने वाले हैं। अब स्नैक का यूज करने के लिए मैंने ChatGPT को फिर से प्रॉम्प्ट दिया, और मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखा, यूज द अटैच हैंडबैग एज द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, डू नॉट चेंज इट्स शेप, कलर, लोगो, मटेरियल और टेक्सचर, create a premium luxury studio product photography where a realistic python snack is naturally wrapped around the bag। ये मेरा मेन प्रॉम्प्ट हो गया। इसके बाद में सारे फीचर्स हैं, मतलब कि एडॉन्स हैं जो आप देख रहे हैं कि क्या क्वालिटी चाहिए, क्या बैकग्राउंड चाहिए, क्या बैकग्राउंड का कलर चाहिए, ये सारी चीजें एड ऑन है। तो आपको बेसिकली सिर्फ इतना ही प्रॉम्प्ट देखना है, ठीक है। अब जब मैंने ये AI को प्रॉम्प्ट दिया तो उसने मुझे क्या इमेज दी, मैं आपको अब वो दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ChatGPT ने मुझे कितनी अच्छी ये इमेज जनरेट करके दी, जिसमें मेरे बैग के चारों तरफ एक ये पाइथन स्नैक है, और ये अब देखने में और ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, एक क्रिएटिव डिजाइन लग रहा है, क्रिएटिव विजुअल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी विजुअल जो प्रोडक्ट है इसकी विजुअल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करी। देन इसके बाद में मैंने सिंपल यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखी, और यहाँ पे मैंने लिखा वाइल्ड बाय नेचर। अब इसके लिए जो मैंने फॉन्ट यूज किया, ये जो बाय नेचर है, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे नेचर और ऐसे ग्रंज वाला फॉन्ट यूज किया, जिससे थोड़ा और ज्यादा रिप्रेजेंट हो। चार्लिया करके फॉन्ट है ये, ठीक है। इसके ऊपर ये जो ये फॉन्ट यूज किया है मैंने, ये है मोरालाना, ये एक फॉन्ट है, ठीक है। इस दो फॉन्ट को यूज किया, एक लाइन और लिख दी, ये मेरी सब हेडिंग हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे फीचर्स लिखे, इसे काफी मिनिमल स्टाइल में। देन इसके बाद में यहाँ पे फिर से मैंने एक लाइन लिखी और यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन कितना ज्यादा मिनिमल लग रहा है, लेकिन कितना ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैंने इस बैग को डिकोड करने की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक सिंपल LV का लोगो लगा दिया। अब ये बैग किसी का भी हो सकता है, तो मैंने LV का यहाँ पे लोगो लगाया, और फिर सभी लेयर्स को मर्ज करने के बाद में यहाँ पे मैंने डाल दिया कैमरा रॉ फिल्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन मेरा कुछ बनके इस टाइप से आया। तो अब आप मेरी स्क्रीन पे दोनों डिजाइन देख करके समझ सकते हो कि जब हम किसी प्रोडक्ट को डिकोड करते हैं, उसके विजुअल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, उसके जो बिहाइंड स्टोरी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद में डिजाइन बनाते हो, तो देखने में कितने ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी लगते हैं। मिनिमल टेक्स्ट के साथ में भी हमारा डिजाइन कितना ज्यादा प्रीमियम फील देता है, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे और भी डिजाइन बना करके दिखाऊं, किसी और प्रोडक्ट के भी डिजाइन बना करके दिखाऊं, तो आप मुझे उस प्रोडक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं इस पे और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।